Good morning, class. Today we are going to discuss a physics chapter number 2, unit and measurement. इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करना है यूनिट्स के बारे में और उनके मेज़रमेंट के बारे में, और किस सिस्टम में कैसी कैसी यूनिट्स को हम किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, तो इन सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कुछ टर्म्स, जैसे कि फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? तो जैसे कि आपको पता है फिज़िकल में क्या आता है? फिज़िक। ठीक है, तो फिज़िक क्या होती है? जो कि डील करती है लॉ ऑफ नेचर के साथ। ठीक है, नेचर के लॉ के साथ डील करती है, उसको हम बोलते हैं फिज़िक्स। ठीक है, तो दीज लॉ शोज द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. Now a question arises here that what are the physical quantities? ठीक है, तो फिज़िक्स जो होती है वो डील करती है नेचर के लॉ के साथ। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? फिज़िकल क्वांटिटी आर दोज विच कैन बी measured डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? जिसको हम डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ है, हम इसको डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मास है, मास को हम डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं। वॉल्यूम है, एरिया है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं। एंड द फिजिक्स इज नॉन एज एग्जैक्ट साइंस और द साइंस ऑफ मेज़रमेंट। ठीक है, फिज़िक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक साइंस ऑफ मेज़रमेंट भी बोलते हैं। इसमें हम लोग ना यूनिट्स को लेकर बहुत कंजर्व्ड रहते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें यूनिट्स का ही खेल होता है, जो भी होता है। देखा हुआ आप लोगों ने, जो यूनिट्स जो रहती हैं, जैसे कि लेंथ है, मास है, इसमें हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं फिज़िक्स में। ठीक है, कि अगर हम एनर्जी लिख रहे हैं तो कितने जूल पर सेकंड होगी, अगर हम वोल्टेज लिख रहे हैं तो ठीक है कितना वोल्टेज वो एनर्जी देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अरे भाई हम नाप ही क्यों रहे हैं, है ना? हमें नापना ही क्यों है? हम एक बात बता रहा हूँ, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है कि हम लोग उसमें क्या करते हैं? लेंथ नापते हैं, मीज़र करते हैं मास को, तो हमें नापना ही क्यों है? वाई द नीड ऑफ मेज़रमेंट इज़ हैपनिंग हियर? क्यों हमें नीड हो रही है मेज़रमेंट की? तो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। ठीक है, द क्वांटिटी विच आर मेजरेबल और इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हमने बताया कि जो भी एक्सप्रेस्ड की जा सके या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेज़र की जा सके, वो क्या होती है? एक हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हम क्या गेस करते हैं? हम क्या कहते हैं? गेस करते हैं अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ अवर सिक्स सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं कि हमारे दिमाग से, सेंस ऑर्गन मतलब हमारे दिमाग से, कि आइडिया लगाते हैं कि कोई भी बोरी रखी है या फिर कोई भी वजनदारी चीज़ रखी हुई है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको हम उठाकर देखेंगे और हम इसको सिक्स सेंस से बताएंगे इतना भारी है, इतना भारी है। ठीक है, ये हमारा सिक्स्थ सेंस बोलता है। ठीक है, लेकिन ये सिक्स्थ सेंस हमें एग्जैक्ट वजन नहीं बताता उस बोरी का या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। समझ रहे हो ना आप? ठीक है, तो नीड ऑफ मेज़रमेंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? ज़रूरत क्यों पड़ी मेज़रमेंट की? सिक्स्थ सेंस हमें एग्जैक्ट वज़न नहीं बताता। ठीक है, आप कभी भी एक काम करके देखना, एक कोल्ड वाटर लेना और एक हॉट वाटर लेना। ठीक है, और करीब करीब 5 मिनट तक उस कोल्ड वाटर में आपका लेफ़्ट हैंड डुबाना और हॉट वाटर में आप लोग उसका अपना राइट हैंड मर्ज करना। ठीक है, ऑल ऑफ सडन 5 मिनट बाद आप जैसे ही उस दोनों हाथों को एक साथ निकालोगे तो आप लोग ये महसूस करोगे कि कौन सा मेरा कौन सा हाथ जो था वो कोल्ड वाटर में था और कौन सा मेरा हॉट वाटर में था। ये कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको। ठीक है, तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम मेज़रमेंट का यूज़ कर रहे हैं।
सपोज़ करो एक हाथ में मेरे पास एक कोई सा ऑब्जेक्ट रखा है, दूसरे हाथ में कोई सा दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो दोनों के ऑब्जेक्ट में हम वज़न तोल कर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि इसका वज़न इतना हो सकता है, इसका इधर वज़न इतना हो सकता है, लेकिन आप उसकी एग्जैक्ट मेज़रमेंट नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट वज़न कितना है। आपका सिक्स्थ सेंस ऑर्गन क्या करेगा कि सिर्फ उसको बता देगा कि हाँ ये वाला भारी है और ये वाला हल्का है, ठीक है। ये आप मेज़रमेंट के तौर पे आप देखकर बता सकते हैं कि ये वाला भारी है और ये वाला हल्का है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी मेज़रमेंट की, कि क्या किस लिए हमें मेज़रमेंट करना चाहिए। अब बच्चों जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को नापने के भी तरीके होते हैं कि यार भैया हमको इसको क्या करना है कि हम फंडामेंटल मतलब कुछ एक तरीके से एक कुछ दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है दो पार्ट में डिवाइड की गई है। एक होती है फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ और एक थी ड्राइव्ड फिज़िकल, ठीक है। अच्छा, जो फंडामेंटल जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है वो ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिसे हम डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं, जिसे हम डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है कि एज इंडिपेंडेंटली आप इसको नाप सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूँ कि जैसे मास है, ठीक है, लेंथ है, ठीक है, टाइम है ना, और टेम्परेचर है। ये सारी चीज़ आप फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ में होती हैं और इसको आप इंडिपेंडेंटली नाप सकते हैं। आप इसकी डेफिनेशन बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आती है बच्चों ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। ड्राइव्ड क्वांटिटी ऐसा कह सकते हैं कि ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है बिल्कुल फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर मुझे एरिया नापना है तो सपोज़ करो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। अगर लेंथ इंटू ब्रेथ इसका फॉर्मूला, तो लेंथ को काहे से नापते हैं, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ को दोनों को काहे से नापते हैं, लेंथ से, है ना, मीटर में नापते हैं ना। तो ये लेंथ स्क्वायर। अच्छा देखो अब ये लेंथ काहे में आ रही है, अरे लेंथ तो फंडामेंटल में आ रही है, तो क्या होगा जो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उस पर डिपेंड करेगी क्या, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। तो इसमें हम क्या कह सकते हो कि जितना भी सम अप करते हैं आप, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, एरिया है ना, स्पीड है, ये सारी चीज़ काय में आती है, ये काय में आती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। आप फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मदद से ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को निकालते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी। आप इसको बुक में देखिएगा, बुक में बड़े अच्छे से समझाया भी गया हुआ और मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि कैसे कैसे इसको नापते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स के डिफरेंस बिटवीन की। तो जो द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट की बात करेंगे तो जो यूनिट होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की उसको हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। जो ड्राइव्ड यूनिट की होती है, डिफरेंस बिटवीन कर रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट्स समझ लेना, राइटिंग क्या ही बोलें, और ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट। तो द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट ऑफ ड्राइव्ड, जो हम यूनिट लेंगे, यूनिट क्या होता है, एक वो छोटी सी चीज़ जिसमें आप उसको नापते हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगी, वो छोटी सी चीज़ जिसको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के थ्रू नाप रहे हो, ठीक है, वो फंडामेंटल यूनिट्स होंगी। और यूनिट ड्राइव आप समझ सकते हो, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो अलग होती है, मतलब सब अलग अलग होती है, लेंथ अलग है, मास अलग है, इन सब की यूनिट अलग अलग है, ठीक है। तो द फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ड्राइव्ड यूनिट्स डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स। आपको जैसे पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो जिस पे डिपेंड करें, मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे। तो ऑब्वियस ही बात है जो फंडामेंटल की यूनिट्स होंगी
वो डिपेंड मतलब फंडामेंटल की यूनिट्स जो होंगी वो क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, और ड्राइव क्या होंगी, डिपेंडेंट होंगी फंडामेंटल यूनिट्स पे, ठीक है। और हमें पता है कि एसआई सिस्टम में सेवन फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। ड्राइव्ड में क्या होता है, देयर इज़ नो डिफाइनेड नंबर ऑफ ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। ड्राइव्ड यूनिट में कितने भी हो सकते हैं, मैं बताऊंगा क्या होता है एसआई यूनिट और क्या ड्राइव्ड यूनिट्स होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों को पता है कि जो लेंथ है हम उसको कई प्रकार से नाप सकते हैं अलग अलग फील्ड में। जैसे कि मैं बात करता हूँ, हम लेंथ को सेंटीमीटर्स में भी नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं। हम लेंथ को फुट के तौर पे भी नाप सकते हैं, जी बिल्कुल नाप सकते हैं। हम लेंथ को मीटर में भी नाप सकते हैं, जी हाँ मीटर में भी नाप सकते हैं। तो क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर इन चीज़ों को काय में रखा गया है, एक सिस्टम में रखा गया है, काय में रखा गया है, सिस्टम में। वो सिस्टम क्या होता है, हमारे पास 4 प्रकार के सिस्टम होते हैं। इन सिस्टम में हम क्या यूनिट्स को मेज़र करते हैं। पहला जो सिस्टम होता है वो होता है हमारा सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। इसमें हम लोग जो लेंथ की यूनिट को हम सेंटीमीटर में नापते हैं और मास को हम ग्राम में नापते हैं और टाइम को हम सेकंड में नापते हैं। दूसरा आता है हमारे पास, क्या आता है, एफपीएस यूनिट, ठीक है। एफपीएस सिस्टम ये होता है हमारा फुट पाउंड सेकंड। मतलब हम लोग यूनिट लेंथ को हम काय में, फुट में नापेंगे, पाउंड मतलब पाउंड, हम मास को काय में नापेंगे, पाउंड में नापेंगे, और टाइम को सेकंड में नापेंगे। तीसरा जो होता है अदर कॉमन सिस्टम जो होता है हमारा, वो होता है एमकेएस क्या होता है, ये होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। मीटर मतलब हम लेंथ को मीटर में नापेंगे, है ना, और वज़न को मतलब मास को किलोग्राम में नापेंगे और टाइम को सेकंड में नापेंगे। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम जो होता है वो होता है हमारा एसआई यूनिट सिस्टम, जिसको हमें बहुत इम्पोर्टेंटली पढ़ना है। एसआई यूनिट सिस्टम क्या होता है, ये एब्रीविएशन होता है इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम का, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का ये एब्रीविएशन होता है, मतलब फुल फॉर्म होता है किसका ये, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट फुल फॉर्म किसका होता है, एसआई यूनिट का, ठीक है। एब्रीविएशन का मतलब पता है, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है और फुल फॉर्म मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960। ये जो सिस्टम आया था ये 1960 में बना था, ठीक है, बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन रहा होगा जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि मेजरमेंट और वेट को देख के चलता है। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज एसेंशियल मॉडिफिकेशन ओवर द एमकेएस, है ना ये, और कह सकते हैं कि ये मॉडिफिकेशन है कौन से सिस्टम का, लास्ट वाला जो सिस्टम था हमारा एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड वाला, ठीक है, ये उसका मॉडिफिकेशन वर्जन ही है। इस वाले सिस्टम में क्या किया था हम लोगों ने, अपार्ट फ्रॉम द मैकेनिक्स टू एक्सप्रेस ऑल द फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू हीट, लाइट, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी इन एडिशन टू द लेंथ, मास एंड टाइम फॉर। इस यूनिट में देखो हम तीनों सिस्टम में क्या कर रहे थे, सिर्फ मास, लेंथ और क्या क्या पढ़ रहे थे, मास पढ़ रहे थे, लेंथ पढ़ रहे थे, और क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे टाइम के बारे में। लेकिन इस सिस्टम ऐसा यूनिट सिस्टम में इन लोगों ने ऐसा किया, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी भी ऐड कर दी, हमने मैग्नेटिज्म भी ऐड कर दिया, लाइट भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस और ह्यूमियस इंटेंसिटी भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस सिस्टम ने हमने लेंथ से हटकर, मास से हटकर सारी चीज़ों को ऐड कर दिया। तो ऐसा ही सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को भी करते हैं, यूनिट नापते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, और 2 अलग से सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को भी हमने इसमें इंक्लूड किया। 2 अलग से सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, वो होती है हमारी क्या, एक सॉलिड एंगल होता है और एक प्लेन एंगल, इसमें हम एंगल्स को भी नाप सकते हैं, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती है, लेंथ होती है, मास होती है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, प्लेन एंगल होता है, सॉलिड एंगल होता है। तो हमने सीजीएस सिस्टम में सिर्फ ग्राम,
सेंटीमीटर, सेकंड के बारे में बात करी। हम एसआई सिस्टम में क्या बात करेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स की और सप्लीमेंटल यूनिट्स की। ठीक है, ये मैंने आपको सिस्टम के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या पूरा एक अच्छे से समझा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सीजीएस सिस्टम क्या होता है, ऐसा यूनिट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे हम इसके बारे में फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं ऐसा यूनिट्स की, उसको डिस्कस करेंगे कि लेंथ क्या होती है, मीटर क्या होता है, सॉरी लेंथ क्या होती है, और हमारा मास क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। ठीक है।